नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कोलिजियम प्रणाली अपारदर्शी है। उन्होंने कहा कि सबसे योग्य व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कोलिजियम जानता हो। कानून मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में सरकारें न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को खारिज करने पर रिजिजू ने कहा, सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा चुप रहेंगे। इसके जवाब में हाल ही में रिटायर हुए देश के पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि ये कानून मंत्री के निजी विचार है। यह काम करने का एक बिल्कुल सही और संतुलित तरीका है। अब सुप्रीम कोर्ट वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा की याचिका पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जज की नियुक्ति की कोलिजियम प्रणाली के खिलाफ एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार पर सहमति बनी। अब बात करते हैं आखिर क्या है ये कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम 5 सदस्यों वाली एक संस्था है जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन सीजेआई करते हैं। बाकी के 4 सदस्य उस समय के सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज होते। इसी तरह हाई कोर्ट के कोलिजियम की अध्यक्षता हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस और कोर्ट के 2 अन्य सबसे सीनियर जज करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोलिजियम के रूप को बदला भी जा सकता है। उच्च न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और कोलिजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद ही सरकार की भूमिका होती है। हाई कोर्ट के कोलिजियम द्वारा नियुक्ति के लिए रिकमेंड किए गए नामों को सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की मंजूरी के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया जाना होता है तो इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक जांच कराने तक ही सीमित रहती है। भेजे गए नामों पर सरकार भी आपत्ति उठा सकती है और कोलिजियम के विकल्पों के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कोलिजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। कभी कभी सरकार कोलिजियम द्वारा भेजे गए नामों की नियुक्ति करने में देरी करती है। सरकार खासकर उन मामलों में ऐसा करती है जहां वह कोलिजियम द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए एक या एक से अधिक जजों से नाखुश मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज अक्सर सरकार के इस रवैये पर आपत्ति जताते रहते। बीते 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों सहित उच्च स्तर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नामों पर कोई निर्णय न लेना ऐसा तरीका बनता जा रहा है कि उन लोगों को अपनी सहमति वापस लेने को मजबूर किया जाए जिनके नामों की सिफारिश उच्चतर न्यायपालिका में बतौर न्यायाधीश नियुक्त के लिए की गई। कोलिजियम सिस्टम ना तो संविधान द्वारा और ना ही संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत आया है या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से विकसित हुआ है। इन फैसलों की सीरीज को जजेस केस कहा जाता है। कोलिजियम संविधान के उन प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से अस्तित्व में आया जो सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस केस में दिए गए थे। सबसे पहले 1981 में फर्स्ट जजेस केस यानी एसपी गुप्ता बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत फैसले ने जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रधानता को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह फर्स्ट जजेस केस में फैसले ने उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल संतुलन को कार्यपालिका के पक्ष में झुका दिया। हालांकि 12 सालों के बाद सेकंड जजेस केस यानी द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में 9 जजेस की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता के फैसले को पलट दिया और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कोलिजियम सिस्टम नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। वहीं 1998 में थर्ड जजेस केस में फैसले ने मौजूदा कोलिजियम सिस्टम की नींव रखी। इसके तहत सीजेआई और 2 जजों के बजाय 4 सबसे सीनियर जजों की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हाई कोर्ट के जजों की भी सिफारिश और 2 कोलिजियम सदस्यों की आपत्ति पर सीजेआई द्वारा सिफारिश पर रोक के नियम तय किए गए। संविधान का अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों के साथ सलाह मशवरा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वह उचित समझते हैं। हालांकि इसके बावजूद संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। कोलिजियम सिस्टम के आलोचक कहते हैं यह सिस्टम अपारदर्शी है क्योंकि यह किसी आधिकारिक प्रणाली या सचिवालय को शामिल नहीं करता। इसे बिना किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या यहाँ तक कि चयन प्रक्रिया के बारे में बिना कोई निर्धारित मानदंड के साथ एक गुप्त रूप से होने वाली कार्यवाही माना जाता है। कोलिजियम की बैठक कैसे और कब होती है और या कैसे निर्णय लेता है कि इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। कोलिजियम की कार्यवाही का कोई ऑफिशियल मिनट नहीं जारी होता। वकील भी आमतौर पर इस बात को लेकर अंधेरे में रहते हैं कि जज के रूप में प्रमोशन के लिए उनके नामों पर विचार किया गया है या नहीं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर के कोलिजियम सिस्टम पर लंबे समय से बहस चल रही है।
कोलेजियम को कभी कभी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच झगड़े और न्यायिक नियुक्तियों की धीमी गति के लिए दोषी भी ठहराया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कोलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता की जांच करने के लिए जस्टिस NM वेंकटचलैया आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिश की कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे NJC कहा जाता है, की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजों, भारत के कानून मंत्री और जनता के बीच से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को CJI के मशवरे से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना चाहिए। NJC की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक थी। इसके लिए संवैधानिक संशोधन और NJC अधिनियम को लेकर लोकसभा द्वारा तेजी से मंजूरी भी दी गई थी। इस तरह NJC अधिनियम और संविधान का 99वें संशोधन अधिनियम 2014 लाया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJC को रद्द कर दिया। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि संसद द्वारा लागू कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन भी करता है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने NJC बनाने की मांग वाले संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। 4-1 के बहुमत के फैसले से पीठ ने कोलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसने CJI का फैसला अंतिम रहेगा। अदालत ने अपने बहुमत की राय में कहा, वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं। न्यायपालिका के जजों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता को सुनिश्चित नहीं करता। हालांकि जस्टिस J चेलामेश्वर ने असहमति वाला फैसला लिखा, जिसमें उन्होंने कोलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि कभी-कभी छोड़कर कोलेजियम की कार्यवाही पूरी तरह से अस्पष्ट, जनता और इतिहास के लिए पहुंच से दूर है। 17 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे सेकंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, में फैसले की समीक्षा करने के लिए एक याचिका को 9071 दिनों की अत्यधिक देरी दाखिल होने और इस देरी के लिए कोई संतोषजनक सफाई नहीं देने के आधार पर खारिज कर दिया। तत्कालीन CJI रंजन गोगोई और जस्टिस बोबडे, NV रमन्ना, अरुण मिश्रा, F नरीमन, R भानुवती, UU ललित, M खानविलकर और अशोक भूषण की 9 जजों की पीठ ने आदेश पारित किया, जिसे 6 नवंबर को जारी किया गया। इस फैसले के बाद जस्टिस बोबडे, जस्टिस रमन्ना और ललित ने CJI के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कोलेजियम पर फिर बहस की तैयारी अब 17 नवंबर को मौजूदा CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली के फलस्वरूप हजारों पात्र, मेधावी और योग्य वकीलों को समान अवसर से वंचित कर दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, हमें लाइक करें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।